समंदर की सबसे गहरी तह में, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां दबाव पहाड़ों जितना है, एक मखलूक को अल्लाह का हुक्म मिला। एक इंसान आएगा, उसे निगल लेना, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और इस इंसान का नाम था यूनुस अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह का नबी समंदर की गहराइयों में, मछली के पेट में कैसे पहुंचा? ये है वो कहानी जो 3 तारीकियों से गुजरी और एक रोशनी बनकर निकली। शुमाली इराक का एक अजीम शहर नैनवा, दरियाए दजला के किनारे आबाद, लेकिन इस शहर में अल्लाह को भुला दिया गया था। बुत परस्ती, जुल्म, गुनाह, हर तरफ अंधेरा था। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, दिन रात मेहनत की, समझाया, अल्लाह की रहमत की बशारत दी, अजाब से डराया, लेकिन कौम ने सुनने से इनकार किया। बरसों गुजर गए, लोग इनकार पर अड़े रहे, तंज करते, मजाक उड़ाते, नजरअंदाज करते। और फिर एक वक्त आया जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब ये कौम कभी नहीं मानेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में चले गए। ये गुस्सा कौम की सख्ती पर था और उन्होंने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़ देंगे बगैर अल्लाह की इजाजत के। ये एक इम्तिहान था, एक सबक जो आने वाला था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा से रवाना हुए साहिल की तरफ, समंदर की तरफ। साहिल पर एक कश्ती थी, ताजरों की कश्ती, दूर सफर पर जाने वाली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें सवार हो गए। कश्ती समंदर में बढ़ने लगी, लहरें, नीला पानी और दूर होता साहिल। लेकिन अचानक आसमान बदल गया, बादल घिरने लगे, हवा तेज हुई, लहरें ऊंची होने लगी, कश्ती डोलने लगी, तूफान आ रहा था। मल्लाह घबरा गए, कश्ती बोझ से भरी थी और डूबने का खतरा था। इन्होंने सामान समंदर में फेंकना शुरू किया, लेकिन तूफान नहीं थमा, कश्ती अब भी खतरे में थी। मल्लाहों ने एक पुराना तरीका अपनाया, कुरा अंदाजी। कश्ती से एक शख्स को समंदर में जाना होगा ताकि बाकी बच सके। पहला कुरा डाला गया, नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। मल्लाह ये शख्स नेक नजर आता था, शायद गलती हुई। दोबारा कुरा डाला, दूसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। तीसरी बार कुरा डाला गया, तीसरी बार भी वही नाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए ये अल्लाह का फैसला था। इन्होंने खुद को तैयार किया और समंदर की लहरों में कूद गए। ठंडा पानी, नमकीन, लहरें उन्हें नीचे खींच रही थी। रोशनी ऊपर धुंधलाती गई, गहराई बढ़ती गई, और फिर एक बहुत बड़ा साया तेज रफ्तार से आ रहा था। अल्लाह के हुक्म से एक अजीमुल जुस्सा मछली, अल्लाह फरमाते हैं, फिर एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। इस मछली को अल्लाह ने हुक्म दिया था, इनके जिस्म को नुकसान न पहुंचाना, इनकी हड्डियां न तोड़ना। मछली ने अपना मुंह खोला और एक लम्हे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उसके पेट में थे। और फिर मुकम्मल अंधेरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, 3 तारीकियों में पहली तारीकी रात का अंधेरा, आसमान पर चांद नहीं, सितारे नहीं, सिर्फ स्याही। दूसरी तारीकी समंदर की गहराई, जहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती। तीसरी तारीकी मछली के पेट का अंधेरा, गोश्त और पानी की तहें, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन, सिर्फ सांसों की आवाज। और उस लम्हे में जब दुनिया खत्म लग रही थी, जब हर तरफ तारीकी थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह की इजाजत के बगैर शहर छोड़ा था। उन्होंने सोचा था कि वो आजाद हैं, लेकिन अब इन 3 तारीकियों में उन्हें समझ आई कि इंसान कभी अल्लाह से आजाद नहीं, कि हर जगह हर लम्हे अल्लाह ही है। और फिर उनके दिल में तौबा की लहर उठी, उनकी ज़बान पर अल्फाज आए, वो अल्फाज जो कुरान में महफूज हैं, वो दुआ जो तारीख की सबसे अजीम दुआओं में से एक है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने गलती की, मैंने अपनी कमजोरी का एतराफ़ करता हूँ। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज़ थी, एक बंदे की तौबा थी, एक नबी का अल्लाह से रुजू था। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस तारीकी में ये दुआ पढ़ते रहे बार बार। अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत तक उसके पेट में रहते। लेकिन अल्लाह सुनता है हर पुकार, हर दुआ, चाहे वो कहीं भी हो। इस दुआ में ऐसी ताकत है जो तारीकियों को चीरती है, जो मुश्किलों को आसान करती है, जो बंद रास्ते खोलती है। और अल्लाह ने सुन लिया, उस मछली को हुक्म दिया और मछली समंदर की गहराई से सतह की तरफ तैरने लगी। और अल्लाह के हुक्म से उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। अल्लाह फरमाते हैं, फिर हमने उन्हें एक साफ मैदान में फेंक दिया और वो बीमार थे, साहिल पर, कमजोर, थके हुए, जिस्म नाजुक हो चुका था, धूप तेज थी, कोई साया नहीं। और फिर अल्लाह की रहमत।
जमीन से एक पौधा उगा, यकीन का पौधा, लौकी का दरख्त, बड़े पत्ते जो साया देते, फल जो खुराक बने, ठंडक जो शिफा देती। दिन गुजरे, ताकत वापस आई और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, वापस जाओ निनवा की तरफ, अपनी कौम की तरफ। और इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी, मुकम्मल तस्लीम थी। लेकिन जब वो शहर के करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा। पूरी कौम, बच्चे, बूढ़े, सब मैदान में जमा रो रहे थे, तौबा कर रहे थे, अल्लाह से मुआफी मांग रहे थे। क्या हुआ था? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए थे तो अजाब के बादल आ गए थे। कौम ने मौत देखी और आखिरी लम्हे में सब ने अल्लाह को मान लिया। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन्हें 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा और वो ईमान ले आए। ये वाहिद कौम थी तमाम तारीख में जिसने सजा से पहले तौबा की और अल्लाह ने कबूल की। ये कहानी सिर्फ माजी का वाक़या नहीं, ये हर इंसान के लिए एक पैगाम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 तारीकियों में जो सीखा वो आज भी जिंदा है कि इंसान चाहे कितना भी दूर जाए अल्लाह से भाग नहीं सकता, कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है और सबसे बड़ी नेमत वो दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं, ये हर उस इंसान की दुआ है जो मुश्किल में हो, जो तारीकी में हो, जो अल्लाह को पुकारना चाहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी, कोई भी मुसलमान इसे किसी भी चीज़ के लिए पढ़े, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। आज हजारों साल गुजर चुके, लेकिन ये दुआ जिंदा है। हर तारीकी में रोशनी बनती है, हर मुश्किल में रास्ता बनती है, क्योंकि ये दुआ समंदर की गहराई से अर्श तक पहुंची थी और आज भी ये दुआ अल्लाह तक पहुंचती है। ये थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान और ये है उनका सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए।